नक्सलियों के गढ़ में बने स्कूल का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? और ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि आज सुकमा के कलेक्टर साहब को जागना होगा। सुकमा के कलेक्टर साहब को आज जागना होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री को आज जागना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को आज जागना होगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पक्का स्कूल तो बन गया, लेकिन फीता नहीं काटने से दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मगर बच्चों को कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं है। भाई, उद्घाटन के इंतजार में बच्चों के भविष्य से समझौता हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सिस्टम की सुस्ती की हैरान करने वाली कहानी आई है। दो तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर पक्के स्कूल भवन की, जिसे मार्च 2024 में बनाया गया था। 2024 मार्च में, मार्च 2025 आके चला गया। सोचिए आप, 1.5 साल पहले इस भवन में पक्की फर्श और दीवारें हैं, पर्याप्त रोशनी का इंतजाम है, लेकिन फिर भी स्कूली बच्चों के लिए पक्का भवन बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इस भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया। लिहाजा बच्चे अभी भी जमीन पर बैठकर झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पक्का भवन होने के बाद भी बरसात हो या तेज धूप, बच्चे इसी कच्ची झोपड़ी में पढ़ाई करते हैं। यह मामला पिड़मेल गांव का है, जो 25 लाख के इनामी नक्सली पाड़ा अप्पू का गांव है। यह गांव नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। सोचिए, मैंने कहा कि नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में शिक्षा की अलख जगाई जा रही है, और हो क्या रहा है, कोई मानने नहीं पहुंचा होगा। और यहां आज भी नक्सलियों के 3 स्मारक मौजूद हैं। साल 2016 में इसी गांव में 7 जवान शहीद हुए थे। साल 2019 में पहली बार शिक्षा दूत योजना के तहत गांव में पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था, और ग्रामीणों ने झोपड़ी में स्कूल खोलकर बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया। फिर गांव में पक्का स्कूल भवन बना तो लोगों की उम्मीद और बढ़ी, लेकिन स्कूल भवन बनने के बाद आज तक पक्के भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया। गांव में जाकर हमारे सहयोगी शहनवाज खान ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। जिस गांव में घुसने से पहले नक्सलियों का स्मारक को पार करना पड़ता है, उस गांव में दशकों बाद प्रशासन की पहुंच आई है। मैं आपको जो स्कूल दिखा रहा हूं, देखिए, जो आज भी झोपड़ी में संचालित है। बच्चे आज भी यहां पर टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते आपको नजर आ रहे होंगे। स्कूल भवन किसी की राह तक रहा है। कोई अफसर आएंगे, उस स्कूल का उद्घाटन करेंगे। विकास तो हुआ है, अभी कुछ स्कूल अभी बना है, उसमें उद्घाटन नहीं हुआ है। स्कूल का कुछ कमी होने के कारण। स्कूल जो आपके खुले हैं, वहाँ कब पहुँचेंगे आप? जब उद्घाटन कर देंगे तो ना दरवाजा उधर नहीं जाएगा। उद्घाटन बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता है। भाई, गांव वालों और बच्चे इंतजार में हैं, आखिर कब जिम्मेदार उद्घाटन की रस्म पूरी करेंगे और नई बिल्डिंग का ताला खुलेगा। इसमें बयान किसका है, सुनाना जरा। अभी जैसे मैंने बीओ से और एजेंसी, निर्माण एजेंसी से बात किया, तो कुछ दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंत तक उसको पूरा करवा के बच्चों को नया बिल्डिंग में शिफ्ट करवाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा बहुत मुश्किल से पहुंचती है। ऐसे में मासूमियों की पढ़ाई के साथ समझौता ठीक नहीं है। जल्द से जल्द स्कूल का पक्का भवन शुरू होना चाहिए, और नहीं होगा तो कल मेरे सहयोगी सुकमा के कलेक्टर के पास जाएंगे। रात 8 बजे मैं यही खबर दिखाऊंगा। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि नक्सलवाद सिर्फ बंदूक की लड़ाई से खत्म नहीं होगा, इन बच्चों के विकास से भी खत्म होगा। इसलिए सामूहिक और चौतरफा विकास करना पड़ेगा। तो कल आपको कलेक्टर और शिक्षा मंत्री की बाइट भी दिखाऊंगा, उनका रिएक्शन भी इसी शो में दिखाऊंगा।